स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं कर्व फिटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्ट्रेट लाइन में कर्व फिटिंग के एग्जांपल कैसे पूछे जाते हैं और उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कर्व फिटिंग के अंदर सेकंड डिग्री कर्व या तो पैराबोला भी बोलते हैं या तो क्वाड्रेटिक कर्व्स भी बोलते हैं, तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं ये वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना पड़ेगा इसका इक्वेशन। सेकंड डिग्री कर्व का इक्वेशन कैसे होता है हमें पता है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, और जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमें यहां पे तीन कांस्टेंट फाइंड करने हैं, तो तीन इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन उसके चाहिए। तो वो कहां से मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो इसका समेशन करेंगे हम, समेशन y, एंड यहां पे a है कांस्टेंट और समेशन n टाइम्स होगा तो यहां पे n आ जाएगा। वो समझ में है स्टूडेंट, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे n टाइम्स करेंगे तो हमें n मिलेगा। एंड b कांस्टेंट और यहां पे समेशन x एंड यहां पे c समेशन x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अभी दूसरा, ये इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू a और n के साथ मिक्स होगा तो ये हो जाएगा समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, c और समेशन x स्क्वायर है और x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन c इंटू समेशन x क्यूब। और एक तीसरा इक्वेशन हमें चाहिए, देन अगेन एक x मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a समेशन x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, प्लस c समेशन x रेज टू 4। ओके, तो हमें ये से तीन इक्वेशन मिलेंगे। ओके, तो ये हो गए क्वाड्रेटिक कर्व्स का इक्वेशन एंड उसमें जो इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन जो यूज होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया हमने। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है आपको, सेकंड डिग्री कर्व फिट करना है, आपको जो डेटा दिया है उसके ऊपर से सेकंड डिग्री कर्व आपको फाइंड करना है जो वो डेटा को फिट करता हो, बेस्ट फिट करता हो। तो आपको कैसे फाइंड करना है, तो इसमें ये तीन इक्वेशन आपको यूज करने हैं और उसको इसका यूज करके आप उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो हम अभी ले लेते हैं एक क्वेश्चन इसका। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, फिट अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड टू द फॉलोइंग डेटा। और डेटा हमें दिया हुआ है एक्स वाई, x 0 1 2 3 4 एंड सामने y का डेटा दिया हुआ है 1 1.8 1.3 2.5 6.3। ओके स्टूडेंट्स, देन सॉल्यूशन में पहले हमें देखो यहां पे क्या लिया, n इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें ये नॉर्मल इक्वेशंस देखिए, ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो हमें अभी जो डिस्कस किए वही है इक्वेशंस। ओके, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और उसके तीन नॉर्मल इक्वेशंस। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये तीन इक्वेशन अवेलेबल है। ओके, तो अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ओके, तो हमें इसमें n चाहिए, तो n हमारा यहां से मिलेगा, नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 5 है तो n ऐसे 5 मिलेगा। ओके, फिर देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक आपको टेबल बनाना होगा और टेबल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कहां से आता है टेबल। ये नॉर्मल इक्वेशन में जो जो क्वांटिटी चाहिए, जैसे समेशन y हो गया, समेशन x हो गया एक्स वाई, देन समेशन x स्क्वायर हो गया, देन x क्यूब यहां पे चाहिए, x रेज टू 4 यहां पे चाहिए इसलिए यहां पे ऐड किया है, देन x इंटू वाई यहां पे चाहिए, देन x स्क्वायर इंटू वाई वो यहां से हमें चाहिए। तो ये इसीलिए आपको टेबल में लिखना है, तो उसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, जो हमें नॉर्मल इक्वेशंस में चाहिए वही हमें टेबल में लेने हैं। तो अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है,
ये नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जीरो एक्स एंड वाई, ये वैल्यू जो थी वो हमने यहां पे पुट कर दी। अभी ये देन एक्स स्क्वायर मीन्स ये एक्स की वैल्यू जो दी हुई है उसका स्क्वायर किया है हमने। जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16। ओके, देन एक्स क्यूब, इसका क्यूब किया है, जीरो का जीरो, वन का वन, टू का क्यूब 8, थ्री का क्यूब 27, देन फोर का क्यूब 64, ऐसे। देन एक्स इंटू वाई, एक्स एंड वाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है। देखो जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू 1.8 1.8, टू इंटू 1.3 2.6, थ्री इंटू 2.5 7.5 एंड फोर इंटू 6.3 that is 25.2। ओके, देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई ये दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू जीरो जीरो, देन 1.8 इंटू वन 1.8, 1.3 into 4 5.2, 2.5 and 9 22.5। okay, then 6.3 into 16 ये मिलेगा हमें 100.100.8। ओके, देन जैसे हमें यहां पे सभी का समेशन चाहिए तो हमें इसका समेशन भी मैंने ये सभी का टोटल करेंगे, मैंने किया हुआ है कैलसी में। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे ये सभी यहां तो सिंपल है, 4 प्लस 3 7 एंड 8 9 10, तो समेशन एक्स होगा हमारा 10। देन y की वैल्यू उसका सम, ये 1 से लेके 6.3 इतना सम करोगे तो मिलेगा 12.9। देन समेशन एक्स स्क्वायर, ये सभी का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर वो मिलेगा हमें 30, यहां से यहां तक का टोटल करोगे। देन एक्स क्यूब, समेशन एक्स क्यूब वो हमें मिल रहा है 100। देन समेशन एक्स रेस टू 4, इसमें 354 एंड समेशन एक्स वाई ये टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 37.1 एंड समेशन एक्स स्क्वायर वाई इसका टोटल करोगे तो मिलेगा 130.3। ओके, तो अभी जैसे समेशन हमने कर लिया, अभी क्या करना है हमें, ये सभी वैल्यूज समेशन एक्स समेशन वाई ये सभी जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल इक्वेशन में पुट करनी है एंड देन ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहां पे इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, समेशन y वो हमारा है 12.9, देन a एंड n की वैल्यू जैसे हमने लिखी थी 5 हमारे पास, तो यहां पे 5 इंटू a प्लस समेशन x की वैल्यू 10 इंटू b प्लस समेशन x स्क्वायर ये वैल्यू 30 इंटू c, ये पहला इक्वेशन आ गया। देन दूसरा इक्वेशन समेशन एक्स वाई, इसकी वैल्यू 37.1 इज इक्वल टू समेशन एक्स 10 इंटू ए, देन समेशन एक्स स्क्वायर 30b प्लस समेशन एक्स क्यूब 100c। ओके, तीसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर वाई दैट इज 130.3 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर 30a प्लस समेशन एक्स क्यूब 100b प्लस समेशन एक्स रेज टू 4 ये रहा 354 इंटू सी। ओके, तो ये हमें तीन इक्वेशन जैसे मिल गए। ओके, तो ये हम मिटा देते हैं अभी।
तो अभी अल्टीमेटली जैसे हमने बोला कि ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, एनएबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको कि काफी एग्जाम में प्रोग्रामेबल कैलसी अलाउ है, तो उसमें तो मोड में जाओ और इक्यूएन का फंक्शन है उसमें ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा। मगर सभी एग्जाम में ये अलाउ नहीं होता, तो इसलिए हम इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्या करेंगे हम, ये वाले इक्वेशन को, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 12 मैंने कैलसी में जैसे 12.9 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने किया हुआ है यहां पे, वो मिलेगा 25.8 इज इक्वल्स टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20b प्लस 60c। ओके, तो सेकेंड वाला इक्वेशन एज इट इज लिखना है, उसको कुछ नहीं करना है। ओके, 37.1 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 30b प्लस 100c। ओके, देन यहां से हम ये 2 इक्वेशन की मदद से BC वाला इक्वेशन हमें नया मिलेगा। तो देखो 25.8 माइनस 37.1, तो वो मैंने कैलसी में किया हुआ है, वो हमें मिल रहा है -11.3। साथ में स्टूडेंट्स आप कैलसी में करते जाओ, यहां पे देखो 25.8 माइनस 37.1, तो वो होता है -11.3। देन 20b माइनस 30b, तो वो मिलेगा -10b, एंड यहां पे -40c आएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन आ रहा है हम इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहे हैं। तो ये एक हमें नया इक्वेशन मिला। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करते हैं, ये 2 इक्वेशन का यूज करके और एक इक्वेशन एक नया लाते हैं। ओके, जैसे यहां पे हमें सेम टू सेम लाने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, जिसे मैंने यहां पे किया हुआ है 37.1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा 111.3 इज इक्वल टू 10a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 30a प्लस 3 3 9, 90b प्लस 300c। ओके, एंड ये वाला इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज पुट करना है आपको 130.3, देन 30a 100b प्लस 354c। ओके, देन ये दो इक्वेशन के ऊपर से हमें और इक्वेशन मिलेगा, तो 113.3 माइनस 130.3, तो उसमें हमें मिलेगा -19, और यहां पे 19 में से 100 निकाला -10b, और यहां पे -54c ऐसे मिल रहा है। ओके, ऐसे तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, -54c। तो ये एक हमें इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 5। अभी 4 और 5 को साथ में लिखते हैं। ओके, तो ये हमने 5 वाला पहले लिखा, और 19 इज इक्वल टू 10b प्लस 54c। ओके, और ये इक्वेशन नंबर 4 देखो, -11.3 इज इक्वल टू -11.3 इज इक्वल टू -10b -40c। अभी इसमें ये 10b एंड 10b चले जाएंगे, तो 19 माइनस 11.3, तो वो हमें मिल रहा है 7.7। 19 माइनस 11.3 7.7, और यहां 54c,
माइनस 40c विच इज 14c। ओके, तो c की वैल्यू क्या होगी 7.7, ये 14 नीचे जाएंगे तो ऐसे c की वैल्यू मिलेगी हमें 7.7 अपॉन 14.55, ये हमें वैल्यू मिल रही है। तो अभी क्या करना है, ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ये 4 या 5 ये दोनों में से कहां पे भी पुट कर सकते हो, हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 19 इज इक्वल टू 10b 54c। अभी c की वैल्यू देखो, ये इक्वेशन नंबर 5 यहां पे लिखा है एंड देन ये c की वैल्यू यहां पे पुट की। ओके, ये दिख रहा है c, ये वैल्यू हमने यहां से पुट की। ओके, 0.55। अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा 29.7, 54 इंटू 0.55। अभी इसको इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हम लाएंगे तो ये माइनस होगी क्वांटिटी। ओके, 19 माइनस 29.7, ये हम कैलसी में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 10.7 इज इक्वल टू इस तरफ बचेगा 10b। b की वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल टू माइनस 10.7 अपॉन 10। तो b की वैल्यू जैसे 10.7 अपॉन 10 तो हमें मिलेगा माइनस 1.07। तो ये वैल्यू मिला हमें b का, ये वैल्यू मिला हमें c का। अभी ये दोनों इक्वेशन को कोई भी एक इक्वेशन में हम ये 1 2 3 में से पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं, चलो। इक्वेशन नंबर 1 में b एंड c ये दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। b की वैल्यू हो गई माइनस 1.07, c की वैल्यू 0.55। इसको अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे 10 इंटू माइनस 1.07 तो वो हमें मिलेगा माइनस 10.7। ओके, और ये 30 इंटू 0.55 हमें मिलेगा 16.5। ये कैलसी में मैंने किया हुआ है ऑलरेडी स्टूडेंट्स। और इस तरफ 12.9, ये तो हमें ऑलरेडी इस तरफ है। देन इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये माइनस 10.7 है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस 10.7 होगा और ये माइनस 16.5 होगा। तो इस तरफ बचेगा जस्ट 5। ओके, और ये सभी का टोटल करेंगे 12.9 प्लस 10.7 माइनस 16.7 तो हमें मिल रहा है 7.1 और इस तरफ है हमारा 5 इंटू ए। ए की वैल्यू हमें मिली 7.1 अपॉन 5, तो हमें मिल रहा है, कैलसी में आप करोगे 7.1 अपॉन 5 तो आपको मिलेगा 1.42। तो ये मिली वैल्यू हमें ए। तो फिर ये सभी वैल्यू एबीसी की जो वैल्यूज है वो आपको ये सेकंड डिग्री कर्व जो था इसमें फाइनली आपको पुट करनी, तभी एग्जांपल या जो भी क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको फाइनली करना ही है। तो ए की वैल्यू जैसे है 1.42, ये वाली यहां पे पुट करो ए की जगह पे, प्लस बी की वैल्यू माइनस 1.07 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 0.55 टू एक्स स्क्वायर। तो y हमें मिला फाइनली 1.42 माइनस 1.07 इंटू एक्स प्लस 0.55 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एग्जाम्पल अभी कंप्लीट हुआ। तो ऐसे कुछ भी स्टूडेंट पूछे कि आपको डेटा दिया है एंड पूछे कि फिट अ सेकंड डिग्री कर्व टू द फॉलोइंग डेटा, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट।
तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।